हेलो एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है शाही मटन करी। तो हर घर में रहने वाला अवेलेबल मसाला से ही ये तैयार होती है। बहुत ही बेसिक मसाला से हम तैयार करेंगे और बहुत ही सरल तरीका के साथ। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम मटन ले लिया और इस मटन को हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर ले लिया और मटन को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया और उसी में इस मटन को डाल रही हूँ। तो इसी तरह हमने सारे मटन को डाल लिया और उसमें हम डाल देंगे कुछ मसाला। तो पहले हल्दी पाउडर आधा चम्मच हम उसमें डाल दिया और उसके साथ हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक भी हमने डाल दिया और डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट हम उसमें डाल दिया और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे चम्मच की मदद से। इसी तरह तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है। तो इसी तरह मिला रही हूँ। जब अच्छी तरह से मिल जाएंगे तब हम प्रेशर कुकर को कवर लगाकर हम गैस पर चढ़ा देंगे। तो हमने इसका कवर लगा दिया और इसे हम गैस पर चढ़ाकर 2-3 सीटी लगा लेंगे, यानी इसके 70% तक हम मटन को कुक कर ले लेंगे। तो इसी तरह गैस के ऊपर हमने चढ़ा दिया, सीटी भी आ गई। तो अपने आप ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएंगे तब हम मटन को निकाल लेंगे। तो गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और उसमें तेल भी डाल दिया। तो 100 ml के करीब हमने तेल डाल दिया। तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल रही हूँ प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने इसी तरह पतला कर काट कर ले लिया और इसे हम भून लेंगे इसी तरह। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भूनना है, यानी इसके जो ब्रेस्ता कहती है प्याज की वो हम तैयार कर ले लेंगे। तो इसी तरह बीच-बीच में हम चम्मच चलाएंगे और हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो ये लगभग हो गई और इसे हम प्लेट में भी निकाल लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेस्ता तैयार हो गई। तो प्लेट में भी हम इसी तरह सारे निकल कर ले लिया और यहाँ पर हमने मटन को भी प्लेट में निकाल कर ले लिया। अच्छी तरह से ये पक गई 70% तक और 30% हम इस पैन में ही पका लेंगे। तो हमने तेल में डाल दिया और इसे इसी तरह भून लेंगे तेल में थोड़ी देर के लिए। तो चम्मच से इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमने हाई रखी। तो हाई फ्लेम में हम इसी तरह भून रही हूँ तेल के साथ। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाला। तो मसाला में पहले हम अदरक लहसुन की पेस्ट ही डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। तो 3 चम्मच हम अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल दिया। एक साथ हमने अदरक और लहसुन की पेस्ट कर ले लिया और हम इसमें डाल दिया 1 टमाटर की पेस्ट। तो टमाटर को पेस्ट को भी हम इसी तरह मिला रही हूँ। तो अदरक लहसुन और टमाटर को हम इसी तरह भून लेंगे जब तक कि इसके कच्चापन दूर ना हो जाए। तो इसी तरह हिला लिया और भून भी लिया। और अब हम इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाला। तो सूखे मसाला में पहले हम डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। तो 1 चम्मच और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया और 1 चम्मच और थोड़ा सा धनिया और जीरा की पाउडर भी हमने डाल दिया। और इसमें हमने डाल दिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर। स्वाद अनुसार नमक भी हमने डाल दिया। तीखापन आप अपने हिसाब से रखिए, आपको पसंद है जिस तरह से कम ज़्यादा कर भी डाल सकती हो। तो हमने डाल दिया और सब मसाला को भी इसी तरह मिला रही हूँ मटन के साथ। अच्छी तरह से हमें मिलाना है और थोड़ी देर के लिए इसी तरह हिलाते रहना है और भूनना भी है। और जो मटन हमने उबाल लिया था, पानी बचे हुए थी, उस पानी को भी हमने डाल दिया इस मटन में। तो उसे मटन स्टक भी कहती है। तो वो मटन के पानी हमने डाल दिया और बहुत ही अच्छी तरह से फिर मिला भी ले लिया और इसे ढककर हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो उसी बीच हम ये मसाला भी तैयार कर ले लेती हूँ, क्योंकि ये शाही मटन करी है। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया और जार में जो भुने हुए प्याज हमने ले लिया वो हम उसमें डाल दिया। उसे प्याज बेरेस्ता भी कहती है। तो हमने
उन बेरेस्ता को ग्राइंडिंग जार में डाल दिया और साथ में हम डाल रही हूँ 8 छोटी साइज़ के हरा इलायची और 4-5 लौंग और छोटी छोटी टुकड़े 3 टुकड़े हमने दालचीनी के ले लिया और 7-8 बादाम हमने ले लिया यानी कैशू। तो कैशू हमने डाल दिया, बहुत ही टेस्टी बनती है और शाही भी लगेंगे, तो इसीलिए हमने डाल दिया और इसका एक फाइन पेस्ट हमने तैयार कर ले लिया। बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हुए देखिए, और ये शाही मसाला भी बन के तैयार हुए। तो बेसिक गरम मसाला हर घर में अवेलेबल है, वही मसाला हमने डाल दिया और सबको ये तैयार करने में भी आसान लगे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ हम डालेंगे तो आप देखकर ही कहेंगे ये सब हमारे पास नहीं है, तो ये हमसे नहीं बन पाएंगे। तो घर में रहने वाला अवेलेबल चीज़ों से ये शाही तरीक़ा से हमने तैयार किए, आपको भी अच्छे लगेंगे और आप इसे आसानी से तैयार भी कर सकेंगे। तो इसी तरह हमने थोड़ी देर के लिए भून भी ले लिया और अब हम इसमें डाल रही हूँ ये मसाला जो हमने कैशू, प्याज और गरम मसाला की पेस्ट तैयार कर ले लिया। तो सारे हमने डाल दिया और इसे भी हम मिला लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसी तरह अलट पलट कर हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है, तब भी ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और इसे हमें भूनना भी है थोड़ी देर के लिए। जब अच्छी तरह से मिलाना भी होगी और थोड़ी देर के लिए भुनाई भी होगी, तब हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो इसी तरह हम हिलाएंगे मिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए भून भी लेंगे। तो हमने भून लिया और जार में जो मसाला लगी थी उसमें थोड़ा पानी डालकर हमने उस जार को धोकर इसमें पानी भी डाल दिया। तो बहुत ही गाढ़ा भी लग रही है, फिर से हमें उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो हमने 1 कटोरी उबले हुए गर्म पानी भी डाल दिया। तो आप अपने हिसाब से पानी डालिए, आपको ग्रेवी पतला रखना है या गाढ़ा रखना है उसी हिसाब से डालिए, आपकी पसंद के अनुसार डालिए। तो हमने डाल दिया और इसे ढककर हम पका लेंगे फिर से 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। तो 10-15 मिनट बाद देखिए इसकी ग्रेवी भी बहुत ही सिल्की हो गई, ये पकी अच्छी तरह से, उतनी गाढ़ा नहीं है। पहले जब हम पानी डाल दिया तब बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा थी, अब थोड़ा पतला लग रही है और सिल्की भी लग रही है। तो इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच घी। तो आप चाहे तो केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर भी डाल सकती हो, लेकिन हमने घी डाल दिया, हर घर में अवेलेबल रहती है। तो हमने पहले से ही कहा बहुत ही बेसिक चीज़ों से हम ये शाही मटन करी तैयार करेंगे, तो इसीलिए हमने घी डाल दिया। तो घी की फ्लेवर भी बहुत ही अच्छी आती है। तो मिला लिया और इसे हम ढककर फिर से 5 मिनट के लिए दम में रखेंगे। तो 5 मिनट बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडे भी हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। तो दम हमने स्लो फ्लेम में दिया, तो 5 मिनट बाद ये ठंडा हो गई और इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही टेस्टी लजीज लग रही है और इसे हम डिश आउट भी कर रही हूँ। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जो नया व्यूअर्स हमारी चैनल को पहली बार देख रही है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो व्यूअर्स पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखी उन सबको हम दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दिखने में कितना लजीज और टेस्टी लग रही है आपको नज़दीक से हम दिखा रही हूँ। और इसे आप गरम गरम चावल या रोटी के साथ लीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।